स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 14+2 का सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें इस सीबीएसई के सिलेबस में इस साल जो है ये पहले 8 टॉपिक हैं सिर्फ, ठीक है। फर्स्ट 8 टॉपिक है ओनली। एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर वालों को बोलते हैं, एक्सटेंसिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। एक्सटेंसिक का कॉम्बिनेशन करेंगे तो पीएन जंक्शन बन जाता है या पीएन डायोड बोलते हैं उसको। बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन मतलब उसका कनेक्शन कैसे उसको लगाना है सर्किट में, फिर कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पीएन डायोड को हम रेक्टिफायर बना सकते हैं, रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। फिर जीना डायोड बना सकते हैं जो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। फोटो डायोड बनता है, एंड एलईडीज़ होती है, सोलर सेल होती है। इसके अलावा जो बाकी के टॉपिक हैं ये सीबीएसई नीट जेई से हट चुके हैं। जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब कुछ स्विच इस साल यहाँ तक 15 तक। लॉजिक गेट्स कंपटीशन में है जेई और नीट में, बाकी सीबीएसई में सिर्फ ये आएगा। तो लास्ट में तुम एक लॉजिक गेट्स भी लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो नॉट इन सीबीएसई। लॉजिक गेट्स ओनली इन जेई एंड नीट वाले सिलेबस में होगा ये। इसी क्लास में इसको कवर कर देंगे। लॉजिक गेट्स, अब ध्यान से देखिए। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी बीच में लाई करती है, मेटल और इंसुलेटर के बीच में। मेटल तो गुड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर से कंडक्टिविटी उनकी है नहीं, मतलब करंट फ्लो नहीं होता है। सेमीकंडक्टर इन दोनों की तरह काम कर सकता है, मतलब एज अ कंडक्टर भी और एज अ इंसुलेटर भी कर सकता है। प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का जो नंबर है वो है 14, जर्मेनियम का है 32। So those material which have conductivity and resistivity lies between conductor and insulator. Example हैं silicon और germanium. सिलिकॉन का नंबर है 14, जर्मेनियम का 32। एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड को ध्यान से देखें। अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये हमने पढ़ा था बोर्स कंसेप्ट में, जो एटम वाला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी भी सेल्स होती है, ऑर्बिट्स होती है, उनमें एक डेफिनेट एनर्जी होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। If the large number of atoms are brought close to one another to form a crystal, they begin to influence each other. Due to this interatomic interaction, there is no modification in the energy level of the electrons in the outer shell, but there is a considerable modification in the energy level of the electron in inner shell है। आउटर शेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब क्रिस्टल बनता है बहुत सारे एटम्स को मिला के, लेकिन इनर सेल्स में मॉडिफिकेशन होती है अगर वो आपस में मिक्स होते हैं। कौन? एटम्स, एक क्रिस्टल बनाने के लिए। तो आउटर शेल का मतलब है इंटर एटॉमिक स्पेस ज़्यादा है और इनर शेल का मतलब है इंटर एटॉमिक स्पेस क्या है? कम है। तो अब इसको हम समझेंगे कैसे। मान लेते हैं कि एक क्रिस्टल है जिसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है। इस डायग्राम पे अभी आएंगे, पहले ये समझो। टू अंडरस्टैंड द मॉडिफिकेशन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर अ सिलिकॉन क्रिस्टल कंटेनिंग n एटम्स। हम एक सिलिकॉन तैयार कर रहे हैं जिसमें सिलिकॉन के n एटम्स जुड़ने वाले हैं। एक एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 14 है। ऐसे ऐसे n जोड़ने हैं। सिलिकॉन एटम्स हैव द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो सिलिकॉन की बैलेंसी है जो 14 उसका नंबर है, तो हम वो बेसिक वाली कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं। 1s2s2 वाले भी लिख सकते हो, लेकिन बेसिक वाले में आपको पता चल जाएगा 2, 8 और 4।
KLM वाली, ठीक है। तो लास्ट वाली शेल में कितने हैं 4, यानी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी वैलेंसी क्या है 4 है। तो एक की 4 है तो ऐसे ऐसे n है, तो कितनी वैलेंसी क्रिएट होगी वहाँ पे 4 टाइम्स n। अब उस डायग्राम पे आएंगे, ठीक है। जितनी भी एटम है अगर वो दूर दूर है तो उनके बीच में कोई इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन नहीं होती है, जो नज़दीक है बस उनके बीच में होती है, और इसीलिए आउटर शेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्रिस्टल बनने पे, और इनर शेल पे पड़ रहा है। अब इस डायग्राम में देखो, ये सारे पॉइंट मैंने पढ़ने हैं अभी, इससे पहले डायग्राम को समझेंगे। अगर इंटरएटॉमिक स्पेस बहुत ज़्यादा है, d के बराबर है, d डिस्टेंस इतनी है, ठीक है। तो इंटरएटॉमिक स्पेस अगर d के बराबर है तो आउटर जो इनर शेल्स है वो जो दो, जहाँ पे सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो वैलेंसी है, वैलेंस सेल की बात हो रही है, तो ये दो लेवल एम्प्टी दिख रहे हैं, मतलब कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है, सेपरेट लेवल दिख रहे हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी, मान लो इंटरएटॉमिक स्पेस c के बराबर आ गई, तो यहाँ पे एक एनर्जी गैप दिखना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक लेवल अलग दिखता है और एक लेवल अलग दिखता है। कौन सा लेवल, जो लास्ट वाली शेल है उसमें 4 तो खुद के हैं उसके, तो वो फील्ड है, और 4 की जगह है वहाँ पे वैकेंसी है, वैलेंसी है। तो आउटर शेल की बात हो रही है, तो 4 फॉरवर्डन गैप का मतलब 4 जो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन है, 4 की वैकेंसी है, वैलेंसी है, तो वो सेपरेट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर सडनली वो डिसअपियर हो जाते हैं इस डिस्टेंस के बाद, और फिर और कम करने पे, अगर इंटर एटॉमिक स्पेस और कम कर देते हैं तो ऑर्बिट के अंदर 2 बैंड अपने को नजर आते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ये 2 बैंड वो है, वैलेंस बैंड में वो 4 इलेक्ट्रॉन है जो सिलिकॉन के खुद के हैं, और कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। क्यों एम्प्टी है, क्योंकि आउटर वाली शेल में 4 और ये आ सकते हैं, अभी कैसी भी बॉन्डिंग हो सकती है, शेयरिंग कर ले चाहे कोवेलेंट कर ले। तो अभी यहाँ पे वो सॉरी वो आयनिक, तो अभी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी सिलिकॉन की, क्योंकि इसकी लास्ट शेल में क्या है 4 है, तो 4 नेबरिंग एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो जो 4 खुद के इलेक्ट्रॉन है वो किसके बैंड में है, वैलेंस बैंड में, बीच में कुछ गैप है, और फिर 4 की जो जगह खाली है वो कहाँ है, कंडक्शन बैंड में। मतलब जो यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये कंडक्टर की तरह काम करने लग जाएगा, कौन, सिलिकॉन। अभी तो ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में चले गए वो किस पर्पज़ के लिए गए हैं, कंडक्शन करवाने के लिए, इसीलिए ये किसकी तरह काम कर सकता है, एक कंडक्टर की तरह, ठीक है। अब ये सारी लाइनें हमने यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहली लाइन देखो के लिखा है, इफ़ द इंटरएटॉमिक स्पेस वेरी लार्ज, r इक्वल्स टू d, d मतलब वो जो डायग्राम में था, देर इज नो इंट्रैक्शन, इंटरएटॉमिक इंट्रैक्शन कोई भी नहीं है, व्हेन द इंटरएटॉमिक स्पेस r इज लेस देन d, थोड़ा और कम कर दिया c और d के बीच में, देन देयर इज नो विजिबल स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल अभी भी जैसे थे वैसे ही हैं। व्हेन द इंटरएटॉमिक spacing r is equal to c, the energy of the outermost shell electron of neighboring silicon atom start changing, that is the splitting of these energy level occurs, whereas there is no change in the energy level of the electron in the inner shell। सिर्फ आउटर वालों में क्या होने लगा, चेंज होने लगा, इनर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इंटरएटॉमिक स्पेस किसके बराबर होगी, c के बराबर, तो नेबरिंग एटम्स के मतलब जब आपस में इनकी इंट्रैक्शन, जब डिस्टेंस कम होगी तो ही इंट्रैक्शन विजिबल होगी, उससे पहले कुछ नहीं है। अब डिस्टेंस किसके बीच में होगी, b और c के बीच में, तो वहाँ पे when the r lies between b and c, instead of a single 3s or 3p level, we get a large number of closely packed levels. There is 2n level corresponding to a single 3s and 6n level corresponding to 3p level। लास्ट वाली शेल में कितने चाहिए, 4 खुद के, और ऑक्टेट बनाने के लिए 4 खुद चाहिए और चाहिए। तो इसका बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे जो 3n 3p समझा रहा है वो क्या चीज़ है, एक एटम के 2n लेवल्स, एक एटम जो आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं, सिर्फ लास्ट वाले के पास इसके खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, खुद के 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी भी ये इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, ऑक्टेट तो पूरा बना नहीं है, तो 4 और ये क्या कर सकता है, या तो शेयर करेगा, तो जो शेयर करेगा किससे करेगा, नेबरिंग वाले के साथ। तो ये कह रहा है कि टोटल इसके पास 8 है, जिसमें से
2n कौन से लेवल है, 3s वाले, और जो 4n 6n है वो कौन से हैं, 3p वाले। टोटल 8 है ना, 4 खुद के और 4 फ्री है, एम्प्टी है, तो जगह तो है ना वो, वेल समझ आ रही बात। 4 तो खुद के हैं, जैसे सिलिकन ये है नेबरिंग वाले के साथ सिलिकन, तो ये उसके बाद उसके अगर वो उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसके लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना भाई, ऑर्बिट में वो जगह है ये, ठीक है। खुद के तो 4 हैं, यहाँ पे 4 और एडजस्ट हो सकते हैं ना, 4 और आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो उसकी जगह जो है उसकी बात हो रही है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी वैसे वैसे वो 4 जो मैं बता रहा हूँ उनकी जगह स्पेसिफाई हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या कहने लगा है, और कम जब हम इंटर एटॉमिक स्पेस और कम कर दे, मान लो देखो क्या लिखा है, when the interatomic space r is become equals to b greater than a, अब b और a के बीच में आ गया, the energy gap between the 3s 3p level completely disappear। अब उनके बीच वो दोनों ओवरलैप समझ लो, उनके बीच में पता ही चल रहा है कि 3s वाला लेवल कौन सा था, 3p वाला कौन सा था, ठीक है। In such a situation it is not possible to distinguish between the electrons belonging to 3s और 3p subshells। कौन से इलेक्ट्रॉन 3s से बिलोंग करते हैं, कौन से 3p से, उसका पता ही नहीं चल रहा है इस डिस्टेंस पे। वी कैन ओनली से दैट द 4n लेवल्स आर फिल्ड एंड 4n लेवल्स आर एम्प्टी। अब क्या बताया जा रहा है, एक में 4 है ना, तो n ऐसे ऐसे n एटम्स है, तो 4n कहता क्या है, फील्ड है, और 4n क्या है, एम्प्टी, यही कह सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद लास्ट है, जब इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत कम हो जाएगी इक्वल्स टू ए, then the band of 4n filled energy levels is separated from the band of 4n unfilled energy level by the energy gap is called energy band gap which is denoted by। अब इसने कहा कि जब डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी तो 4n फील्ड होएगा और 4n क्या होएगा, एम्प्टी। जो एम्प्टी है वो ऊपर है जिसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, जो फील्ड वाला है बैंड वो क्या है, नीचे, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। यानी जो इसके पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ रहेंगे, वैलेंस बैंड में, और जो ये या तो बॉन्ड बनाएगा या फिर आएंगे इसके पास, वो कहाँ आएंगे, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो ये था एनर्जी बैंड। अब हमने पढ़ लिया है कि 2 टाइप के एनर्जी बैंड होते हैं, एक कंडक्शन बैंड और एक क्या होता है, वैलेंस बैंड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर में बैंड थ्योरी के बेसिस पे क्या डिफरेंस है। अब जो कंडक्टर होते हैं वो इजीली कंडक्ट करवा देते हैं, यानी जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो बड़ी आसानी से कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, यानी ये जो गैप होएगा ये ऑलमोस्ट ओवरलैप होएगा, ओवरलैप्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मतलब एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, हल्का सा एक्साइटेड होंगे सीधा कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। इसीलिए कंडक्टर क्या करवा पाते हैं, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाती है। ये गैप बहुत ज़्यादा अगर है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो ये कैसा काम करेंगे, इंसुलेटर की तरह, मतलब ये वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से वहाँ नहीं जाने वाले। अगर ये गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो अब ये कैसा है, सेमीकंडक्टर है। मतलब सेमीकंडक्टर वाले में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की एनर्जी चाहिए इस गैप को क्रॉस करने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, वैलेंस बैंड में, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी हम क्या बता सकते हैं, इन तीनों में डिफरेंस। नाउ डिटेल में क्या करना है हमने, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन के लिए वो गैप जो है कितना होना चाहिए, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सॉरी जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए कितना होना चाहिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लिखना है एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन, इसी को लिखो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सॉरी फॉर जर्मेनियम दिस एंड फॉर सिलिकॉन दिस। फिर अगले नोट में लिखना है एट 0 केल्विन टेम्परेचर, सॉरी 0 टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटरी होता है। इसको लिखने के बाद
अब हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर को बोला जाता है। तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं अपने पास, एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। तो जर्मेनियम का भी 32 नंबर है, तो इसकी लास्ट वाली शेल में भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जर्मेनियम का जर्नल एक क्रिस्टल है। तो जितने भी जर्मेनियम है वो साथ वाले के साथ क्या बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, शेयर कर रहे हैं आपस में। ये वाला इस जर्मेनियम का है, ये वाला इस जर्मेनियम का है, शेयर कर रहे हैं। ये वाला इसका है, ये वाला इसका है। तो ये सिंगल बॉन्ड हो रही है, ठीक है। अब यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे दिखाया गया है। अब ध्यान से सुनो क्या बताने जा रहे हैं। 0 केल्विन पे तो ये एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसने पहले बॉन्ड बना के रखा होता है साथ वाले के साथ, ये देखो इसके बाद, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया। किस वजह से, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, 0 केल्विन पे तो इंसुलेटर है ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब जिस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड ब्रेक किया वो क्रिस्टल में फ्री हो गया। फ्री हो गया मतलब वो वैलेंस बैंड से अब फ्री हो चुका है। अगर उसको इतनी एनर्जी मिली 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस टेम्परेचर की वजह से, अगर इतनी एनर्जी उसको गेन कर पाया वो, तो अब वो वैलेंस बैंड से भी कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। लेकिन जाएगा तभी जब उसको मिनिमम इतनी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि अगर इसने बॉन्ड ब्रेक किया है तो ऑब्वियसली है कि ये कंडक्शन बैंड में ही गया, क्योंकि वैलेंस बैंड में तो ये क्या था, वैलेंस बॉन्ड बना रहा था। तो जैसे ही इसने बॉन्ड ब्रेक किया मतलब इसको इतनी एनर्जी मिल गई होगी। तो ये यहाँ था पहले इस जगह पे, अब ये यहाँ चला गया। तो जो इसकी जगह थी वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी मतलब खाली जगह, यानी यहाँ पे कोई अनदर इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बना सकता है। इस खाली जगह को ही बोलते हैं होल। यानी होल कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, होल इज द पोजीशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन जो अब कहाँ जा चुका है, कंडक्शन बैंड में। पहले तो वो पार्टिसिपेट कर रहा था बॉन्ड बनाने में, अब इसीलिए यहाँ पे होल बना हुआ है। देखो क्रिस्टल में यहाँ पे इसीलिए होल बना हुआ है क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन ने ये बॉन्ड ब्रेक किया है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, उसकी जगह यहाँ पे खाली हो गई है। इसकी जगह खाली हो गई है, इसलिए इसका अब नाम हो गया होल। होल इज द सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट अ चार्ज पार्टिकल। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर था तो इस होल पे भी इतना ही चार्ज होएगा जितना इलेक्ट्रॉन पे है, लेकिन प्लस का। इसीलिए हम होल्स को पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं। और कितना चार्ज मानते हैं इन पे, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, इतना ही माइनस का। तो इस पे इसलिए प्लस का बनाया था क्योंकि उसकी जगह थी सीट पोजीशन ऑफ दिस। ऐसे ऐसे अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने लग जाएंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाने लग जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और पीछे क्या छोड़ता जाएगा, होल्स। तो मान ली ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ चला गया तो यहाँ पे एक और होल्स हो गया। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं, इसलिए इस तरफ 2 क्या बन गए, होल्स बन गए। ऐसे ऐसे क्रिस्टल में बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये तो था प्योर सेमीकंडक्टर। सिमिलरली सिलिकॉन का डायग्राम भी ऐसे ही होएगा, ठीक है। उसमें भी 4-4 शेयर होंगे और ये प्योर। जो भी प्योर सेमीकंडक्टर है उनकी इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर झेल सके, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करना ही बंद कर देगा, मेल्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड सारे ब्रेक हो गए, ख़त्म। इसलिए इसको मॉडिफाई किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई किया जाता है और इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है ताकि ये मोर स्टेबल हो सके, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर झेल सके, ठीक है। तो इसको इम्प्योर करने के प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। यानी अब इसमें हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो प्योर है, इम्प्योरिटी मिलाने जा रहे हैं। और इम्प्योरिटी भी आसपास के ही एटम की मिलाई जाती है। जैसे जर्मेनियम जो है, सिलिकॉन जो है, वो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन। तो या तो मैं इसमें 15 ग्रुप की कोई इम्प्योरिटी मिला दूं या फिर मैं इसमें 13 ग्रुप की मिला दूं। एक बार इसको मिला के देखेंगे, एक बार इसको मिला के देखेंगे। जो इम्प्योर 15 ग्रुप का कोई बताओ, आर्सेनिक। 13 ग्रुप का
या इंडियम, ठीक है, कोई सा भी मिला सकते हैं। तो अगर मैंने ये वाले ग्रुप का मिलाया, क्योंकि ये 14 के नेक्स्ट वाला ग्रुप है, इसलिए अगर मैंने नेक्स्ट वाले ग्रुप का कोई भी एलिमेंट मिलाया तो ये एन टाइप बन जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? एन टाइप। नेक्स्ट से याद रखना, इसलिए मैंने नेक्स्ट लिखा है। अगर मैं इसमें प्रीवियस ग्रुप का कोई मिलाता, प्रीवियस, तो पी से याद रखना कि ये कैसा बन जाता? पी टाइप बन जाता। यानी अब जो दो इम्प्योर हमारे पास सेमीकंडक्टर बनेंगे वो एक एन टाइप होएगा और एक क्या होएगा? एन टाइप कब बनेगा? इनको बोलते हैं पेंटावेलेंट। ये इनकी वैलेंसी क्या है? 4। तो ये हो गए टेट्रावेलेंट, और ये क्या हो गए? पेंटावेलेंट, और ये हो गए ट्राईवेलेंट। यानी प्रीवियस का मतलब है ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा, और पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो पेंटावेलेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाली शेल में? 5। और ट्राईवेलेंट में कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 5। खुद क्या है ये? टेट्रावेलेंट 4। तो नेक्स्ट ग्रुप वाला कोई भी एलिमेंट मिला लो, क्या बन जाएगा? अब जर्मेनियम मिक्स होके एन टाइप। प्रीवियस ग्रुप का कोई भी मिला लो, क्या बन जाएगा? पी टाइप। तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर। अब ये प्योर है इम्प्योर है? अब इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर। इम्प्योर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिसको मिलाया वो डोपेंट एटम है। तो जैसे आर्सेनिक को मिलाया तो आर्सेनिक क्या हुआ? डोपेंट। एक चीज और, उसके पास कितने हैं? आर्सेनिक के पास 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? पेंटावेलेंट है। तो सेम ऐसी सिचुएशन ही होएगी। सपोज करो कि ये मेरा आर्सेनिक है, अभी डायग्राम आएगा वैसे, ठीक है? तो अभी तो इसको ऐसे बनने रहने दो। सपोज करो मेरे पास आर्सेनिक है, नेबरिंग वाला क्या होएगा इसके साथ में? जर्मेनियम में मिलाया तो जर्मेनियम होएगा, जर्मेनियम होएगा, इधर भी जर्मेनियम होएगा, इधर भी जर्मेनियम होएगा। तो खुद के कितने आर्सेनिक के? 5। जर्मेनियम के कितने हैं? 4। तो 5 तो बॉन्ड बनाएंगे, 5 तो क्या बनाएंगे? बॉन्ड। लेकिन 4 तो बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा? फ्री। क्योंकि भाई जर्मेनियम को तो 4 ही चाहिए ना बॉन्ड बनाने के लिए, शेयर करने के लिए। तो इसके पास तो 5 है, तो 4 तो बॉन्ड बना रहे। देखो इसके साथ बनाया, जर्मेनियम का एक इसके साथ होएगा, इसके साथ होएगा, इसके साथ होएगा। ये देखो रेड वाला क्या है? जर्मेनियम का। तो ये भी हमने एक बॉन्ड बना दिया। तो 4 तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसके पास 5 है टोटल, तो 4 तो बॉन्ड बनाएंगे नेबरिंग एट जर्मेनियम के साथ, उसको तो 4 ही चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, आर्सेनिक ने क्या किया? डोनेट। इसलिए इसको डोनर एटम भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब आ जाओ ट्राईवेलेंट वाले पे। ट्राईवेलेंट जैसे एग्जांपल क्या है? इंडियम। अगर मैंने जर्मेनियम मान लो या सिलिकॉन कुछ भी, अब इसमें इंडियम मिला दिया, इसके पास खुद के 3 ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये ट्राईवेलेंट है। 1 2 3। तो इधर जर्मेनियम है, इधर जर्मेनियम है, इधर जर्मेनियम है, इधर भी है। तो 3 तो जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। ये यहाँ पे जर्मेनियम के पास तो है, लेकिन इसके पास तो 3 ही थे। तो यहाँ पे एक जगह वैकेंट हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? होल बोलेंगे। अब ये होल पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, होल पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हो गया एक्सेप्टर एटम, ठीक है? और पी टाइप को इसीलिए क्या नाम दिया जाता है? एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर, और उसको डोनर टाइप। एन टाइप ने डोनेट किया ना एक इलेक्ट्रॉन, ये तो एक्सेप्ट करेगा। तो इसके अलग अलग नाम हो गए। एन टाइप क्यों बोल रहे हैं? पेंटावेलेंट मिला रहे हैं, ठीक है? और सी का दूसरा नाम क्या हो गया? डोनर टाइप, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। पी टाइप वाले को ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज की वजह से वो पी टाइप बना है, और क्योंकि यहाँ पे एक होल बच रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो इसे एक्सेप्टर लेवल भी बोलते हैं, ठीक है? हाँ, कंडक्टिविटी इसकी वजह से भी, और बाद में बॉन्ड ब्रेक होंगे उसकी वजह से भी होगा। ये तो है ही है, डोनर वाले तो है। अब ध्यान से सुनो, अब इसको मैं पूरा ये तुम्हें डिटेल में बता रहा हूँ।
ये तो प्योर था, अब हमने इसको क्या कर दिया, इम्प्योर बनाने लगे। प्योर वाले में तो होल्स और इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं। डोपिंग मैंने बता दिया एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, impurity. Doping is the process adding desirable impurities atoms to a pure semiconductor to modify its property in a controlled manner is called, the impurity atom is called dopants, और doping of the semiconductor increase the electrical conductivity, उसकी conductivity बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मेथड कैसे भी कर सकते हैं, या तो मेल्ट करके या फिर बम्बार्डिंग करके या फिर हीट करके। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, समझा दिए, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप वाले में क्या कैसे बनता है एन टाइप, when a pure semiconductor of silicon or germanium is doped with the pentavalent atom, यही समझाया अभी, which have 5 valence electron, जैसे phosphorus, arsenic, antimony, ये सब 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, then it is called the n type semiconductor. The 4 of the 5 valence electron, 4 of the 5, 5 में से 4 तो क्या बनाएंगे, कहता है बॉन्ड बनाएंगे, of the impurity atoms will form covalent bond with the germanium, with the adjoining 4 atoms of the silicon, while the 5th electron is free to move. Thus each impurity atom added donates one free electron to the crystal. These impurity atoms are called donor atom. बता दिया ये भी। Next, since the conduction of the electricity is due to the motion of the electron, negative charges, so that the resulting semiconductor is called n type or donor type semiconductor. यहाँ पे ये डायग्राम बना के दिखा रहे, तो आर्सेनिक ने बॉन्ड बनाया सिलिकॉन के साथ, ये वाले ने इसके साथ हो गया इसका, ये नेबरिंग एटम्स के साथ बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों का बना, इन दोनों का बना, इन दोनों का बना, इन दोनों का बना, बन गया 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। अब ध्यान से सुनो, वैलेंस बैंड में कौन रह सकते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो 4 बना रहे थे, 4 तो यहाँ रहेंगे आर्सेनिक के, जर्मेनियम वालों के साथ। एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो, कंडक्शन बैंड पे नहीं पहुंचेगा, वो नीचे एक लेयर बन जाएगी डोनर वालों की, इसीलिए इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी स्टेट। ये कौन से वाले हैं, जो फ्री है, जो कोई बॉन्ड नहीं बना रहे। समझ आई बात, कितनी एनर्जी लेवल है इनकी, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर इनको मैंने इतनी एनर्जी दी तो ये कहाँ जंप कर देंगे, कंडक्शन बैंड में, और फिर ये क्या करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। अभी नहीं कराएंगे, अभी वो डोनर में है, अभी तो जस्ट रखा हुआ है 0 केल्विन पे, जब इस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब ये फटाफट वहाँ जंप कर देंगे कंडक्शन बैंड में। तो ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो डोनर, ये क्वेश्चन आता है, डोनर एट, जो डोनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो डोनेट हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन किधर होते हैं, तो आंसर होता है बिलो दी कंडक्शन बैंड। उनका एनर्जी लेवल कितना होता है, 0.045 इलेक्ट्रॉन फॉर सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए भी ऐसा ही कुछ। तो ये बताया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है। अब आता है दूसरे टाइप का, दूसरा क्या होता है, पी टाइप। पी टाइप में क्या मिलाना पड़ता है, व्हेन द प्योर सेमीकंडक्टर एडेड विद अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट एटम, ट्राइवेलेंट मिलाने पड़ते हैं, विच हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये सीरीज है 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करेंगे, साथ वाले के साथ क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। देयर इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इम्प्योरिटीज विल कोवेलेंट बॉन्ड विद द एडजॉइनिंग एटम्स ऑफ द जर्मेनियम, व्हाइल देयर इज वन इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड विद अ नेबरिंग एटम। दिस डेफिशिएंसी क्रिएट्स होल, वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, ट्राइवेलेंट एटम्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर एटम बोला जाता है इनको, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेंगे, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होएगा। सो द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप और एक्सेप्टर टाइप। तो ये डायग्राम बना हुआ देखो, ऐसे ही बनाया था हमने। इंडियम 2 3 तो क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, एक की जगह खाली रहेगी, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। होल मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। अब ये ऐसे ऐसे एक होल बना, ऐसे ऐसे अगर बहुत सारी इम्प्योरिटीज डालेंगे तो बहुत सारे होल्स होंगे। ये होल्स कहाँ पे होते हैं, ये होल्स होते हैं वैलेंस बैंड के जस्ट अबव, इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट। कितना होता है जर्मेनियम का, 0.1 से लेके यहाँ तक। यानी इसका मतलब पता क्या है, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, अगर उनको मिनिमम इतनी एनर्जी दी जाए तो वो इन होल्स की जगह पे चले जाएंगे। जैसे ये वाला यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये इस होल पे चला गया,
और इधर होल्स यहाँ पे था ना पहले ये वैलेंस बैंड में, इसको मिनिमम अगर इतनी एनर्जी मिली तो कहाँ चला जाएगा ये, जहाँ जगह है इसके जस्ट आगे क्या है, एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्टर लेवल में तो होल्स ही है, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जस्ट एनर्जी एक्सेप्टर लेवल पे पहुँचेगा। बहुत ज़्यादा मिली तो डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में भी जा सकते हैं। कैसा सेमीकंडक्टर है ये, पी टाइप। डोपिंग क्यों करनी पड़ती है, टू इंक्रीज दी कंडक्टिविटी। इंट्रेंसिक वालों को प्योर बोलते हैं, एक्सटेंसिक वालों को इम्प्योर बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी लो होती है यहाँ पे, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। फिर पी टाइप और एन टाइप दोनों में डिफरेंस हमने पढ़ लिया है। पी टाइप ये कौन सा, एन टाइप। एन टाइप में क्या थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स क्या होंगे, ज़्यादा, तो एन ई इज ग्रेटर देन एन होल्स। और यहाँ पे पी टाइप में क्या बचे रहे थे, होल्स, तो यहाँ पे होल्स के नंबर्स क्या होंगे, ज़्यादा, एन एच इज ग्रेटर देन एन ई। जो ज़्यादा वाले होते हैं उनको मेजर बोला जाता है, तो होल्स यहाँ पे मेजर है, होल्स आर द मेजर कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स माइनर है। और इधर ज़्यादा क्या थे, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेजर होंगे, उधर क्या होंगे, और होल्स क्या होंगे, माइनर। बाकी पूरी लाइन वही लिखनी है जैसे कि इम्प्योरिटी एटम्स, इसमें पेंटावेलेंट मिलाई है, उधर ट्राइवेलेंट मिलाई है। ये डोनर एटम हो गए, वो एक्सेप्टर एटम हो गए। पीएन जंक्शन अभी करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज जॉइंड विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी और एन को कंबाइंड करते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है, जिसको बोला जाता है एक सेमीकंडक्टर डायोड। और इसी को सर्किट में यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ कंडक्शन और इंसुलेशन। या तो कंडक्टर बना सकते हैं या इंसुलेटर्स को बनाया जा सकता है। तो पीएन जंक्शन का ये सिंबल है, इसको एन टाइप बोलते हैं और इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी वाले टाइप सेमीकंडक्टर को एन से ज्वाइन किया है। दोनों एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एन और पी, दोनों को कंबाइंड करके डायोड बनता है। अब सर्किट में जब लगाया जाता है तो पी वाले को हम सोल्डरिंग करेंगे सर्किट के साथ, और एन वाले को करेंगे जहाँ पर भी हमने इसको लगाना है। अब ये बनता कैसे है, ये तैयार कैसे होता है, उसको यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले ये है कि जो भी हमें एन टाइप या पी टाइप में से बनाना है, जैसे पीएन जंक्शन बनाना है, तो जो एन टाइप एंड पी टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल है उनको छोटे छोटे वेफर्स में कट करना पड़ता है। उसके बाद इनके बीच में, सपोज करो कि एक एन टाइप का वेफर है, तो उसके बीच में हम एल्यूमिनियम की फिल्म लगा देंगे। अब एल्यूमिनियम को गर्म करने पे 580 डिग्री पे एल्यूमिनियम डिफ्यूज़ होने लग जाएगा सिलिकॉन में, और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म हो जाएगा एल्यूमिनियम की तरफ। यानी एक पी टाइप सेमीकंडक्टर किस पे फॉर्म्ड हो गया, एन पे। यानी एन अपने पास ऑलरेडी था, हमने बस इस तरफ पी बनाने के लिए क्या किया, उन वेफर्स के बीच में एल्यूमिनियम की शीट लगाई, तो उस तरफ पी जनरेट हो जाएगा, वो एन ऑलरेडी था। तो ऐसे फॉर्मेशन से ये पीएन जंक्शन बनता है, जिसको बोला जाता है पीएन डायोड। और दो टर्मिनल डायोड दो हैं, इसमें दोनों सेमीकंडक्टर्स का नाम डायोड है। अब ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होता है, और करंट क्या होता है, डिफ्यूज़न करंट, उसको समझेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेजर वो होते हैं जिनको जो ज़्यादा नंबर्स है। यहाँ पे मेजर कौन है, इलेक्ट्रॉन, और माइनर कौन है, होल्स। तो जब पी और एन टाइप को कंबाइंड किया जाएगा तो पी वाले से जो मेजर है, मतलब होल्स जो है, यहाँ पे मेजर है होल्स, वो एन की तरफ डिफ्यूज़ होने लग जाएंगी। यानी इस तरफ कौन मूव करने लग जाएगा, होल्स। ज़्यादा नंबर्स होल्स के हैं पी में, तो वो एन की तरफ आने लग जाएंगे। और एन वाली साइड से इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने लग जाएंगे। ये एक ही प्रोसेस है, डबल प्रोसेस कुछ नहीं है, एक ही प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ से होल्स उधर जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर के होल्स में बैठ जाएगा, और उधर जो जगह उसकी खाली हो जाएगी वो होल्स बन जाएंगी। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उधर जा रहा होगा, तो यहाँ जहाँ से वो निकला है, उठा है, वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल्स। तो बोला ऐसे जाता है कि होल्स में से पी होल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। तो मेजर अगर मूव करते हैं तो इस करंट को बोलते हैं डिफ्यूज़न करंट।
डिफ्यूजन करंट। अब यहाँ पे माइनर भी तो है, माइनर है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पी रीजन में है, यहाँ पे होल्स पी की तरफ मूव करते हैं। ये मूव इसलिए करते हैं क्योंकि बीच में इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनको ड्रिफ्ट करवाती है। ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आई है, जब ये माइग्रेशन होती है ज़्यादा नंबर्स वालों की, तो जब ये माइग्रेशन होती रहती है डिफ्यूज़न करंट बनता रहता है सर्किट में, तो डिफ्यूज़न करंट स्टार्टिंग में बढ़ता जाता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिफ्यूज़न करंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो बीच में कुछ ऐसे चार्ज पार्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, एन की तरफ पॉजिटिव इकट्ठे हो जाते हैं और पी की तरफ नेगेटिव इकट्ठे हो जाते हैं। ये ऐसे चार्ज कैरियर्स हैं जो मूव नहीं कर सकते, और अगर ये मूव नहीं कर सकते तो इनकी वजह से यहाँ पे क्यों नहीं मूव कर सकते, क्योंकि जितना डिफ्यूजन हो गया मैक्सिमम करंट। इसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्योंकि कैसे चार्ज कैरियर्स है जो मूव नहीं कर सकते, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लस से माइनस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनर वालों को मूव कराती है। जैसे यहाँ पे माइनर कौन है, होल्स, तो होल्स पी की तरफ आते हैं, और इधर माइनर कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एन की तरफ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो करंट होता है उसको ड्रिफ्ट करंट बोला जाता है। जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये माइग्रेशन स्टॉप हो जाएगी। माइग्रेशन स्टॉप होने का मतलब ये भी है कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे, बराबर, और इस तरफ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इनके नंबर्स इक्वल होने की वजह से डिफ्यूजन रुक जाएगी, मतलब माइग्रेशन स्टॉप हो जाएगी। अब जो बन के तैयार होएगा उसको बोला जाएगा एक सेमीकंडक्टर। अब ये जो बन के तैयार हुआ ये है सेमीकंडक्टर, एन और पी टाइप। एक तरफ पी बन चुका है और एक तरफ एन बन चुका है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है जो ट्रायंगल टाइप का बना रहे हैं, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये वाली साइड इसकी एन टाइप है। बीच में जो बैरियर की तरह काम कर रही है लेयर, उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, और इस डिप्लीशन लेयर के वोल्टेज को बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल। ये क्या काम करता है, माइग्रेशन को स्टॉप करके रखता है। इसी ने तो स्टॉप किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी थी तभी तो ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट हो गया, ड्रिफ्ट होना डिफ्यूजन के बराबर हो गया। ये है पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन। ये सारा कुछ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है और डिफ्यूजन करंट क्या होता है। वीबी को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, और जो बीच में वो लेयर बनती है उसको क्या बोला जाता है, डिप्लीशन लेयर। यहाँ पे सारा यही लिखा हुआ है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ने लग जाता है, और ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो डिफ्यूजन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे कि डायग्राम में समझाया था। ये प्रोसेस स्टिल तब तक चलता रहता है जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। इक्विलिब्रियम स्टेट कब आती है, जब नंबर ऑफ होल्स दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसे में जो बीच में बैरियर क्रिएट होता है उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होएगा। बायसिंग का मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब होता है सर्किट में इनको लगाना कैसे है। दो तरीके से पीएन जंक्शन को हम सर्किट में लगा सकते हैं, एक होता है फॉरवर्ड कनेक्शन और एक होता है रिवर्स कनेक्शन। फॉरवर्ड कनेक्शन में पी टाइप वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और एन टाइप वाले को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। बैटरी के प्लस से पी टाइप को, एन टाइप को बैटरी के माइनस से। ऐसे कनेक्शन को बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होएगा, पी वाले तरफ क्या है, होल्स, होल्स को प्लस से जोड़ा गया है, यानी प्लस इनको रिपेल करेगा, होल्स किधर को मूव करने लग जाएंगे, एन रीजन की तरफ, और एन वालों को इधर क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को माइनस से जोड़ा गया है, यानी वो किधर मूव करने लग जाएंगे, इस तरफ। तो डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कब स्टार्ट होएगा, जब ये पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाएगा। तो अगर इसका हमें ग्राफ बनाना हो तो हम ऐसे बनाएंगे, इसका ग्राफ हमें ऐसे बनाया जाएगा, देखो सडनली इंक्रीज हो जाएगा। जिस इंक्रीज कहाँ पे होता है, उस वोल्टेज को बोला जाता है पोटेंशियल नी वोल्टेज, या इस वोल्टेज को बोला जाता है नी वोल्टेज। नी वोल्टेज से पहले
कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, नी वोल्टेज के बाद सडनली करंट फ्लो लग जाए। इस तरफ करंट का ग्राफ है, इस तरफ वोल्टेज का ग्राफ है। तो ये कंडक्टर किसकी तरह काम करता है फॉरवर्ड बायस में, सॉरी सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह काम करता है, यानी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। इस केस में जब इसे कहते हैं अप्लाइड वोल्टेज या फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, रिपल्शन बढ़ती जाएगी और ये डिप्लीशन लेयर जो है वो ब्रेक हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर ब्रेक होएगी उस वोल्टेज पे, नी वोल्टेज पे ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद सडनली करंट इंक्रीज हो जाएगा और ये सेमीकंडक्टर करंट फ्लो कराने लग जाएगा। हैंस ये एक कंडक्टर की तरह काम करेगा। इसका रिवर्स उल्टा अगर हम बैटरी को रिवर्स में लगाएं, मतलब P वाले को माइनस से और N वाले को प्लस से जोड़े ऐसे, तो P वाले टाइप को हमने किससे जोड़ा है, माइनस से, और N वाले टाइप को हमने किससे जोड़ा है, प्लस से। अब रिवर्स होएगा। रिवर्स क्या होएगा कि होल्स को अब रिपल्शन तो मिल नहीं रही है, होल्स को क्या मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन होल्स को अब माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया, मतलब P वाले रीजन को माइनस से, N वाले रीजन को प्लस से। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन रुक रहे हैं, यहाँ होल्स ज़्यादा है तो होल्स को अपोज किया जा रहा है। अपोज करने पे ये जो रिवर्स वोल्टेज है ये जो है इस पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट कर रही है, मतलब पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस की लेयर बढ़ती जाएगी, क्योंकि माइनस टर्मिनल होल्स को जाने नहीं दे रहा है, ठीक है, और यहाँ से प्लस टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दे रहा है, इसलिए यहाँ प्लस बढ़ते जाएंगे। तो क्या होएगा कि पोटेंशियल बैरियर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, VB प्लस V। पोटेंशियल बैरियर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ेगा कि ये करंट फ्लो नहीं करा रहा, जब क्योंकि ये बैरियर बढ़ रहा है मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक इंसुलेटर की तरह। लेकिन एक लिमिट आएगी जिसके बाद ये सेमीकंडक्टर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का मतलब ये है कि जब ये डिप्लीशन लेयर पूरी तरह फिल हो जाएगी, यहाँ तक पूरी कोई जगह नहीं बची है, तो इस वोल्टेज पे सडनली ब्रेक डाउन आ जाएगा, जिसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज पे करंट रैपिडली इंक्रीज होने लग जाता है, यानी ब्रेक डाउन से पहले तो ये क्या है, इंसुलेटर है, और ब्रेक डाउन के बाद ये एक वायर की तरह ही काम करने लग जाएगा, मतलब एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह समझ लो, क्योंकि वोल्टेज फिक्स हो गया और करंट बढ़ता जा रहा है, तो करंट सडनली इंक्रीज होता है इस पोटेंशियल पे, ठीक है। तो ये था फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। डायग्राम बनेगा इसमें और ग्राफ बनेंगे, करेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो ग्राफ बनेंगे। नी वोल्टेज बताया था जहाँ पे सडनली ब्रेक आ जाता है, नी वोल्टेज के बाद करंट फ्लो होने लग जाता है, उससे पहले क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर रोके रख रहा है। जर्मेनियम के लिए 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.7। रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स में ये ग्राफ, ये है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज जहाँ पे सडनली क्या हो जाता है, करंट इंक्रीज, उससे पहले तो ये इंसुलेटर की तरह ही काम करेगा। तो ये था पीएन जंक्शन डायोड और उसकी बायसिंग। अब आता है पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। पीएन जंक्शन को हम बना सकते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करने के, तो रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को डायरेक्ट करंट वोल्टेज में कर सकता है। दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव। हाफ वेव में एक डायोड यूज करते हैं, सिंगल डायोड। हाफ वेव ये इसलिए क्योंकि इसकी एफिशिएंसी उसके आधी है, इसमें दो डायोड यूज होंगे और इसमें एक डायोड यूज होएगा। एफिशिएंसी का लेना देना है, इसकी एफिशिएंसी का आधा है हाफ वेव, इसीलिए इसका नाम हाफ वेव है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। मैं डायग्राम में समझा रहा हूँ जो जो भी लिखा है। तो ए ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या बनाना है, डायरेक्ट करंट बनाना है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ये टर्मिनल होता है ये इनपुट वोल्टेज है। इनपुट मतलब यहाँ अपना अप्लाई करेंगे, देखो ये क्रस्ट है, ऐसे ये सिंबल बनता है, एसी का सिंबल है, ठीक है, क्रस्ट ऑफ की लैंग्वेज में बनता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, तो ये हो गया ट्रांसफार्मर। ज़्यादा प्राइमरी है, कम क्या है, सेकेंडरी। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बीच में आयरन, सॉफ्ट आयरन की ये कोर लगाई जाती है, जो ये बीच में लाइनें हैं, ये सॉफ्ट आयरन की कोर अनवांटेड करंट को
अनवांटेड करंट के से इस ट्रांसफार्मर को बचाएंगी। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होती हैं ये। तो इतना पार्ट तो ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइल्स है। इसके बाद ये डायोड लगा है, पीएन डायोड, और एक लोड रेजिस्टेंस, और उसके अक्रॉस क्या निकलती है, आउटपुट। यानी यहाँ बाहर जो निकलेगी आउटपुट वो क्या आएगी, डीसी होगी। अप्लाई क्या कर रहे हैं, एसी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फिर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं अगर ये प्रैक्टिकल में पूछा जाए क्वेश्चन तो फिर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, उसका प्रिंसिपल, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। तो सॉफ्ट आयरन कोर ये होती है। सॉफ्ट आयरन कोर बीच में लीकेज करंट को रोकती है। अब जो एसी की प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो भी साइन पॉजिटिव हाफ के लिए बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं उसका उल्टा होते हैं नेगेटिव के लिए। मतलब कि अगर पॉजिटिव हाफ के लिए ये वाला टर्मिनल माइनस है तो ये वाला क्या आएगा, प्लस। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सामने उल्टे होते हैं, तो ये माइनस है तो क्या आएगा, प्लस, और ये माइनस हो जाएगा। अब ये P वाला किससे कनेक्ट हो गया, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग की तरह काम करेगा। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होता है, इसका मतलब जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है एसी का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी में। क्रस्ट के बाद अब किसकी बारी है कन्वर्ट होने की, ट्रफ की। ट्रफ को कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए टर्मिनल अपने आप उल्टे हो जाते हैं, इसे कहते हैं पोलैरिटी का रिवर्स होना। यानी जो P1 था अब वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव हाफ के लिए P1 क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो सामने क्या जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस, सामने क्या हो जाएगा, प्लस। अब माइनस से जुड़ गया P टाइप, अब ये क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस में ये आउटपुट देगा ही नहीं, यानी ये मिस होगी, देखो कन्वर्ट ही नहीं हुई। फिर किसकी बारी आई, फिर वो कन्वर्ट हो गई क्योंकि फॉरवर्ड बायस बनेगा, रिवर्स वाला कन्वर्ट नहीं हुआ, इसीलिए कहते हैं इसको हाफ वेव, क्योंकि आधी ही कन्वर्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो एसी को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, डीसी को। ये सारी वर्किंग हमने जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव होता है, प्लस होता है, ये सब लिखना है ऐसे। देखो ये सब लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सपोज S1 बिकम्स पॉजिटिव, वो टर्मिनल की बात हो रही है, S2 बिकम्स नेगेटिव, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो जाता है, रेजिस्टेंस इसकी कम हो जाएगी और करंट फ्लो होने लग जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट निकलेगी। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, S1 नेगेटिव हो जाता है, S2 पॉजिटिव होता है, पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में कनेक्ट हो जाता है और हाई रेजिस्टेंस की वजह से कोई भी आउटपुट नहीं दे पाता है। तो हमें आधी वेव्स तो मिसिंग होंगी और आधी वेव कन्वर्टेड होंगी, इसीलिए इसका नाम क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब आता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगे होंगे, यानी जो क्रस्ट या पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसको ये कन्वर्ट करेगा और नेगेटिव वाले को ये करेगा। फिर से वही सारी सेम सिचुएशन है। फुल वेव रेक्टिफायर वी हैव यूज D1 D2, दो डायोड यूज करते हैं इसमें। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला टर्मिनल क्या था, माइनस, सामने वाला क्या है, प्लस। तो ये वाला डायोड क्या बन गया, फॉरवर्ड बायसिंग, वो माइनस है तो ये क्या है, प्लस, इसके करस्पॉन्डिंग सामने माइनस है, माइनस P से जुड़ गया तो D2 क्या हो गया, रिवर्स। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। अब पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। अब किसकी बारी आएगी, क्रस्ट तो कन्वर्ट हो गया। क्रस्ट किसने कन्वर्ट किया, D1 ने। पॉजिटिव ये जा रहा है ना, ये देखो ऐसे चल रहा है, ये किसने कन्वर्ट किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये माइनस है तो सामने वाला क्या है, प्लस, और ये प्लस है तो सामने वाला माइनस है। ये वाला डायोड रिवर्स में और वो वाला डायोड किस में कनेक्ट है, P प्लस से जुड़ गया तो फॉरवर्ड में हुआ ना ये, तो D1 काम कर रहा है, D2 नहीं कर रहा है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आई तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। पोलैरिटी रिवर्स का क्या मतलब है, जो टर्मिनल पहले प्लस थे वो माइनस हो जाएगा, यानी ये पहले माइनस था तो अब ये क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सामने क्या इंड्यूस होएगा, तो P वाला माइनस से कनेक्ट हो गया, इसका मतलब अब ये काम नहीं करेगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अब सामने वाला प्लस हो जाएगा तो अब ये कनेक्ट हो जाएगा, तो ये फॉरवर्ड बन जाएगा। तो अब ये नेगेटिव वाले को कौन कन्वर्ट करेगा, D2। वही डायग्राम यहाँ बना हुआ है। तो पॉजिटिव वाले को कौन कन्वर्ट कर रहा है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखो।
ये आउटपुट निकली है। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब था तो किसने कन्वर्ट किया, D1 ने। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल को किसने कर दिया, फिर से पॉजिटिव की बारी, पूरी सारी की सारी आउटपुट निकल गई, सारी की सारी वेव कन्वर्ट हो गई है। तो हैंस आउटपुट सिग्नल इज यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में है, जो कि डीसी करंट होता है। ठीक है, अब इसमें एक फिल्टर सर्किट भी लगाया जाता है। फिल्टर होता क्या है, अ सिंगल कैपेसिटर ऑफ हाई वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट रेक्टिफायर कैन वर्क एज अ फिल्टर। फिल्टर सर्किट को लगाने के लिए क्यों लगाया जाएगा, उसका रीज़न ये है। देखो ये क्या कह रहा है कि जो कैपेसिटर होता है उसकी लो इम्पीडेंस होती है। इम्पीडेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बोला जाता है। तो एक्स सी याद करो, हमने करंट उसमें पढ़ा था, क्या होता है फॉर्मूला 1/XC, तो 1/ओमेगा C, और ओमेगा क्या होता है 2πf या न्यू बोलते थे। अब डीसी में न्यू 0 होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है डीसी की नहीं होती है, एसी की 50 हर्ट्ज होती है, डीसी की 0 है। तो अगर ये 0 है तो समथिंग ओवर 0, यानी कैपेसिटर की इम्पीडेंस क्या होती है, इनफाइनाइट। ड्यू टू इट द एसी कंपोनेंट इज बाईपास्ड और फिल्टर्ड आउट, यानी कोई भी एसी कंपोनेंट आउटपुट में निकलेगा ही नहीं, क्योंकि बीच में क्या लगा दिया, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर लगा दिया, तो अब इससे आगे तो एसी जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है उसके लिए, डीसी करंट के लिए। इट प्रोड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL एज अ फिल्टर्ड डीसी आउटपुट। यानी कैपेसिटर क्या करता है, इसको ये देखो ये लगा कैपेसिटर, तो रेक्टिफायर से जब जाएगी आउटपुट निकलेगी, कैपेसिटर से पास होएगी, तो इसके आगे तो किसी भी हालत में क्या नहीं जाएगा, एसी नहीं जाएगा, एक कंप्लीट आउटपुट निकलेगी जो कि क्या होएगी, डीसी होएगी। ठीक है, अब जंक्शन, पीएन जंक्शन को स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड के इसके पर्पस है, मतलब इसको, इस डायोड को क्या क्या बना सकते हैं हम। तो सबसे पहले है जीनर डायोड। जीनर डायोड का सिंबल ऐसा है, थोड़ा सा यहाँ से बेंड करना है इसको, है तो एन टाइप जैसा ही, सेम पीएन जंक्शन को ही बनाना है। जीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है। तो जीनर डायोड इट इज डिजाइन स्पेशली टू ऑपरेट द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, लिखा है continuously without being damaged. In Zener diode the both p and n side of the pn junction are heavily doped. तो एक तो डोपिंग इसमें ज़्यादा हैवी की जाती है Zener डायोड में, और इसको किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, टू ऑपरेट दी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इसको यूज़ किया जाता है कि वोल्टेज फिक्स हो जाए, बस करंट अगर बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वोल्टेज रेगुलेटर अगर हमने बनाना है तो जीनर डायोड का बनाया जाता है। यहाँ पे लिखा भी है देखो, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे बनता है ये हमने पढ़ना है। ठीक है, मैं इस डायग्राम में तुम्हें समझा रहा हूँ, जो जो भी ऊपर लिखा है ये सारी इसकी वर्किंग जो है इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हाउ जीनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इस आउटपुट सर्किट को अभी रहने दो, देखो एक रजिस्टर ये और एक जीनर डायोड ये लगा है। जीनर डायोड का ये एन टाइप और जीनर डायोड का ये पी टाइप है। इसके साथ हमने एक रजिस्टर लगाना है। पीछे से जो वोल्टेज आ रही है ये फ्लक्चुएट डीसी, कुछ वोल्टेज इसको जाएगी और कुछ वोल्टेज किसको जाएगी, जीनर वाले को। यही होता है टोटल वोल्टेज, कुछ इसको कुछ इस जीनर वाले को, जीनर वोल्टेज। अब क्योंकि ये किस में लगाया जाता है, रिवर्स में। रिवर्स का मतलब ये है कि कुछ देर बाद रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, करंट, माइनर करंट फ्लो होता है, धीरे 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 एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे ये ब्रेक हो जाता है, तो इसे कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो लेट अस कंसिडर कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो 0.7 वोल्ट चाहिए, या कुछ मान लो 0.7 वोल्ट चाहिए। तो जो पीछे से अब सप्लाई आ रही है वो मान लो कि 1 वोल्ट आ रही है। ठीक है, तो 0.7 इसको चली जाएगी, यानी मुझे रजिस्टर कितनी वोल्टेज का लगाना पड़ेगा, 0.3 वोल्ट का, क्योंकि आगे सप्लाई कितनी भेजनी है,
0.7 वोल्ट। तो जैसे ही 0 पॉइंट्स इसको 0.7 वोल्टेज मिलेगी, ये देखो इसके अक्रॉस ये किस में लगा है, पैरेलल में लगा है, इसका मतलब इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितनी होगी, 0.7 वोल्ट होगी, और जो आउटपुट निकलेगी वो भी 0.7 वोल्ट। अब अगर मैंने यहाँ पे बैटरी चेंज भी कर दी, मान लो मैंने यहाँ पे कर दी बैटरी 12 वोल्ट की, स्टिल ये रजिस्टर कितनी वोल्टेज एक्वायर कर लेगा अब, क्योंकि ये 0.7 आगे भेज सकता है, तो 11.3 वोल्टेज 0.7, मतलब ये रजिस्टर ही है जो क्या कर रहा है, आगे वोल्टेज को क्या कर रहा है, मतलब ये इस रजिस्टर की वजह से जीनर वोल्ट, जितनी इसको जीनर वोल्टेज चाहिए उतनी आगे भेजेगा, बाकी की वोल्टेज ये रजिस्टर यूज कर लेगा। तो करंट वोल्टेज फिक्स हो गई है। फिक्स वोल्टेज का मतलब होता है कि वोल्टेज रेगुलेट हो रही है, ठीक है। तो जीनर डायोड ब्रेक डाउन रिवर्स किस में लगाया जाता है, रिवर्स बायसिंग में लगाया जाता है, हाईली डॉप्ड होता है। ये इसकी वर्किंग है, देखो ये सारी वर्किंग तुमने एज इट इज पढ़नी है, लर्न करनी है। फोटोडायोड एक ऑप्टो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। देखो जो भी लाइट इस पी जंक्शन पे पड़ती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ये किस में लगाया जाता है, रिवर्स करंट में। ये सारे टॉपिक जो हमने इसके एज इट इज़ पढ़ने हैं नोट से, इसकी वर्किंग, फिर तीसरा इसके यूजेस पढ़ने हैं, फिर तीसरा आता है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, फिर उसकी वर्किंग, देन एडवांटेज एलईडी ओवर बल्ब्स की, फिर लास्ट आता है सोलर सेल, जो सोलर पैनल में लगता है वो सोलर सेल है। ये इसकी वर्किंग पढ़नी है और इसके यूजेस पढ़ने हैं। तो इस साल यहीं तक सीबीएसई में है, ये सब तुमने वर्किंग इसकी एज इट इज पढ़नी है। लॉजिक गेट्स सीबीएसई में नहीं है। तो यहाँ तक हमने इसको लर्न करना है। इसके एप्लीकेशन पीएन जंक्शन की कौन कौन सी होती है, जीना डायोड, फोटोडायोड, एलईडी और सोलर सेल।